दिस इज सुरभि एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और आपकी दिवाली बहुत अच्छे से आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, जगमगाहट लेकर आए, प्रकाश लेकर आए। जो अंधकार है आपके जीवन में बहुत ही जल्द वो दूर हो जाए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, बहुत ही जल्द पूरे हों। चाहे वो आपके रीयूनियन को लेकर हैं, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर हैं, चाहे वो आपके प्रमोशन को लेकर हैं या फिर गुड हेल्थ को लेकर है। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, सब के सब पूरे हों, ये प्रार्थना मैं प्रभु से आप सभी लोगों के लिए करती हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि दिवाली के ब्लेसिंग्स पर एक वीडियो बना दीजिए, तो भाई सारा काम छोड़ छाड़ के, पूजा पाठ छोड़ छाड़ के सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। बाद में मैं भी जाऊँगी प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, जो भी रिचुअल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि पहले मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहिए, सो आई एम हेयर। सो आज की जो रीडिंग है वो इस बारे में है कि ये आने वाले जो 15 डेज़ हैं ये आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना तो ज़रूर पूरी होगी, ये तो गारंटी है, बट कौन सी मनोकामना पूरी हो रही है, क्योंकि मनोकामनाएं तो हमारी बहुत सारी होती हैं, ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, भर भर कर डिज़ायर्स हैं, बट कौन सी इच्छा पूरी होगी आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और कब तक पूरी होगी, हालांकि 15 डेज़ का मैं लेकर चल रही हूँ यहाँ पर टाइम, बट समटाइम्स क्या होता है, मुझे बोलते भी हैं फैमिली मेम्बर्स मेल करके कि दिया आपने जो बोला था वो हुआ, बट हाँ टाइम का थोड़ा एर फेर है। आपने बोला था 10 डेज़ में, लेकिन वो 15 डेज़ में हुआ। सो यहाँ पर टाइम भी मैं कंफर्म करूँगी आप सभी लोगों के लिए। ऑलराइट, सो ये रहेगी आज की ज़बरदस्त रीडिंग। अगर आप तैयार हैं देखने के लिए तो शुरू से आखिर तक टिके रहना है। सो ये रीडिंग जो है ग्रुप्स के आधार पर है, ग्रुप्स बनाए हैं मैंने आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ब्रेसलेट्स को लेकर है, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स हैं यहाँ पर, यू कैन सी। सो 3 जो ब्रेसलेट्स हैं इनमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना है। सो पहला जो ऑप्शन है वो ये है और ये आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, तो आप लोग चिंता ना करें अगर यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन, ये ओपलाइट है, एंड दिस इज टाइगर्स आई, थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आप चूज़ करें और फिर आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज़ आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लें। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं फिर डायरेक्टली आपकी रीडिंग पर। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और इस ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। वापस से विश कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने इंट्रो नहीं देखा होगा और मैं इंट्रो में विश कर चुकी हूँ। सो लेट्स सी आज आपकी रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ सबसे पहले ये कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद आई विल सी के ये जो 15 डेज़ हैं, ये 15 डेज़ आपको क्या कुछ देने वाले हैं, आप क्या कुछ इन 15 डेज़ में रिसीव करने वाले हो। ऑलराइट, चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो जैसे कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रैटिट्यूड दिखाइए एक बारी मदर यूनिवर्स की तरफ, यानी कि मदर यूनिवर्स को थैंक यू कहिए हर उस चीज़ के लिए जो आपको मिला है जीवन में, जो अच्छे अनुभव रहे हैं उसके लिए, और जो अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि जो अच्छे अनुभव नहीं थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ आपको सिखाया है या फिर आपको मजबूत बनाया है। राइट, तो उसके लिए ज़रूर से धन्यवाद करें। धन्यवाद करके जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, तो रिज़ल्ट हमेशा आपके लिए बेहतर ही आता है। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपकी क्या है करंट एनर्जी। सो वी हैव रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग, ओके, ऑलराइट, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी एक बारी, ठीक है। बिटरनेस,
मुझे लग रहा था रिसेंटमेंट, एंगर, हर्टफुल वर्ड. ओके, वन मोर कार्ड. लेफ्ट आउट, कोल्ड. ओके, बॉटम में है रिजेक्शन. सेम एनर्जी. सो ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, आई फील अभी आप रिग्रेट की एनर्जी में हो. किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो. ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी थी, कुछ बहुत बेहतर आपको मिलने वाला था, बट आपके हाथों से वो चीज़ निकल गई. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिसीजन आपने लिया बहुत सोच समझकर और आपको लगा कि आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए, जैसे जैसे हफ्ते महीने निकलते गए, आपने रियलाइज़ करना शुरू किया कि ये आपकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके पास पहले थीं जो कि अभी नहीं हैं, उसके लिए आपको बहुत बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से वो सारी चीज़ें आपके पास चली गई. अगर बहुत छोटा सा मैं कोई एग्जांपल दूं तो हो सकता है यहाँ पर हंसी भी आए बहुत से लोगों को लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों के अंदर. जैसे कि मान लीजिए आपको हेयर फॉल हो रहा है, मान लीजिए आपकी स्किन पर काफ़ी सारे रैशेज़ हैं, पिंपल्स हैं. सो कई बार मैंने ऐसे देखा है स्पेशली लड़कियों के साथ कि अगर उनको हेयर फॉल हो रहा है या वो पहले जैसा ग्लो उनके फेस पर नहीं रहा तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहती हैं, बहुत ज़्यादा एंगर रहता है अंदर. या फिर पहले वो बहुत स्लिम हुआ करती थी, फिट हुआ करती थी और अभी उनको ऐसा लगता है कि वेट बढ़ गया है या फिर वेट घट गया है तब भी, यानी कि लुक वाइज जैसे वो पहले थी अब वो नहीं रही. पहले लोग बहुत उनको अप्रिशिएट किया करते थे कि हाउ ब्यूटीफुल योर आईज आर, यू नो, इस तरीके से. एंड कितना ग्लोई फेस है या कितनी प्यारी अच्छी सी स्किन है. तो वो वर्ड्स अभी सुनने को नहीं मिलते, यू नो. तो लगता है जैसे हमने ही कोई गलती करी जिसकी वजह से हमारे पास से ये चीज़ चली गई. अब जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको लगता है कि मैं पहले कितनी खूबसूरत थी या मैं कितनी अट्रैक्टिव थी, कितनी स्टाइलिश लगती थी, अभी ऐसा नहीं है. तो ये मैंने छोटी सी एक चीज़ बताई है कि हमारे पास ये चीज़ थी, चली गई, तो उससे कितना फ्रस्ट्रेशन होता है. ऐसे बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं, रिश्तों को लेकर, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर, है ना. तो मुझे जहाँ तक लग रहा है जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस. उनको लग रहा है कि वापस से अगर वही मौका मिले, वापस से वही टाइमिंग हो, वापस से वही सिचुएशन बने तो अभी हम काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि वो नहीं होगा, हमें पता है कि अब वो सब कुछ हमें नहीं मिल सकता, हमने वो खो दिया, हमने वो गंवा दिया. और अभी ऐसा हो गया है, मतलब इमोशंस ऐसे हैं कि हाउ टू टेल यू, आपको ऐसा लगता होगा ना जैसे अगर कुछ मिल भी गया, यू नो, जो बहुत समय से आप चाहते थे, अगर वो चीज़ आपको मिल भी गई तो खुशी बहुत देर तक नहीं होती. ऐसा होता है आपके साथ? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिवाली है, अभी धनतेरस था, ओके, और आज दिवाली है. तो इस दौरान जैसे ही धनतेरस आता है लोग सामान वगैरह ख़रीदना शुरू कर देते हैं. तो मोबाइल फ़ोन लेना, टीवी लेना, सोफ़ा, बेड, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, क्योंकि शुभ मुहूर्त होता है, राइट. आपके लिए ऐसा है कि अगर बहुत कोई कीमती चीज़ जो आप इतने दिनों से सोच रहे थे बाय करने के लिए और आप रुके हुए थे, वो अगर आपने धनतेरस में ख़रीदी या किसी ने आपको लेके दी, उस मोमेंट में जब वो चीज़ आपके हाथ में आई, आपको थोड़ी सी स्माइल आई फेस पर और उसके बाद वो स्माइल चली गई. फिर नो एक्साइटमेंट, नथिंग. इट्स लाइक ओके, मिल भी गया तो क्या है. ऐसी चीज़ होती है आपके साथ? बिकॉज आई फील कि होता है ऐसा. कोई अगर आपको प्यार करे तो हो सकता है आपको प्यार लेना बहुत अच्छा नहीं लगता,
या क्योंकि अभी मिल नहीं रहा तो बहुत क्रेविंग है, लेकिन जब मिलता है तो लगता है अरे यही था। मतलब कोई भी एक्साइटमेंट लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहती है। ये एनर्जी मुझे लग रही है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, मुझे अभी कमेंट करो और बताओ कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, और अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करने के लिए बोल रही थी, तो एक बारी चेक करना चाहूँगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो ये जो कार्ड है ये बताता है, ये एक नया इमोशन है कि समटाइम्स यू थिंक कि जो पुराने दिन हैं वो आपको वापस मिले, लेकिन पुराने दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही पेनफुल थी, वो आपको वापस नहीं चाहिए। सो जब आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो या प्रार्थना करने बैठते हो और आपको मांगना होता है कि भगवान मुझे पुराने दिन दे दो, जैसे मैं पुराने टाइम में दिखती थी, या जैसा मेरे पास पैसा था, मैं जितनी स्टेबल थी, ऑल दैट, तो फिर आपको ये भी याद आ जाता है कि भाई इस जगह से मुझे धोखा भी मिला था, ये वाले हेल्थ इश्यूज़ भी थे, ये वाली प्रॉब्लम भी थी, इतनी मेहनत थी, वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया उनके हालात अभी ऐसे हैं कि प्रेजेंट जो भी है वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी फ्यूचर की वो प्लानिंग कर रहे हैं, बट फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए उनको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें और फिर फ्यूचर प्लान करें, यानी कि कुछ मैनिफेस्ट करें। तो पॉजिटिविटी नहीं आ रही है कहीं से, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पॉजिटिविटी कहाँ से लाऊं, अपने अंदर भरूं और फिर कुछ मैनिफेस्ट करूं। तो वो अपने पास्ट में जाते हैं, पास्ट में जो चीज़ें अच्छी थी उनको याद करते हैं और वहाँ से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और कोई सोर्स है ही नहीं एनर्जी लेने का। और फिर मैनिफेस्ट कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो मेरे पुराने दिन थे ना, वही पुराने दिन वापस आ जाएं। लेकिन पुराने दिनों में कुछ मुसीबतें ऐसी थीं जिनसे बड़ी मुश्किल से आप बाहर निकले थे, तो फिर वो चीज़ भी आ जाती है कि ओके मुझे ये चीज़ हटानी है अपने पुराने दिनों में से। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप लोग, रिग्रेट की एनर्जी है, एंड ऑल्सो कुछ किसी तरीके का ट्रॉमा भी है। जैसे हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, या पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा हो और उसका कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चला कि सामने वाले ने आपका दिल क्यों तोड़ा। तो उस तरीके का ट्रॉमा भी आपके अंदर है। और जो यहाँ पर सिचुएशन आपकी दिख रही है, मैं आप सभी लोगों को सलाह देना चाहूँगी, जाकर अपनी हीलिंग करवा लो एक बार किसी हीलर से, क्योंकि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही ना तो ये एक पैटर्न बन जाएगा और इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने सुना है डीएनए पैटर्न्स के बारे में? तो हमारा ब्रेन ना ऐसे प्रोग्रामिंग कर लेता है, जैसे एक बारी आप फेल हुए, दूसरी बारी फेल हुए, तीसरी बारी फेल हुए, तो दिमाग ऐसी प्रोग्रामिंग कर लेता है कि आगे कोई भी आप काम करोगे ना तो आपका माइंड वही मैनिफेस्ट करेगा कि यहाँ पर भी फेल होना है, ऐसा। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पैटर्न को तोड़ना। अगर आपने इस पैटर्न को नहीं तोड़ा ना तो लगातार फेलियर्स आप देखते रहेंगे, ऐसा होता है। सो गो फॉर अ काउंसलिंग एंड इसके बारे में जानो और फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। अदरवाइज सेम चीज़ें, सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा। जैसे पहले अगर आपको धोखा मिला, अभी भी मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा, तो ये चीज़ चलती रहेगी। सो यहाँ पर इस रीडिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी निकल कर आई है, तो इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है? किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए, किसी हीलर के पास जाइए और इसके बारे में एक अच्छी रीडिंग पहले लीजिए या फिर डिस्कस कीजिए और इसकी थेरेपी लीजिए, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो मैं इतना डीप जा भी नहीं रही थी और किस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में विद इन 15 डेज कौन सी ब्लेसिंग निकल कर आने वाली है, या कौन सी ब्लेसिंग आप सेलिब्रेट करने वाले हो, क्या सरप्राइजेज आपको मिलने वाले। एक तो ब्लेसिंग यही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई है। तो अगर लगातार आप रिग्रेट करते हैं, लगातार आप रिजेक्ट हो रहे हैं, या लगातार आप फेल हो रहे हैं, या लगातार आपको लगता है कि आप गलतियां कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में प्रोग्रामिंग हो गई है कि आप कोई भी डिसीजन लोगे या कुछ भी करोगे उसमें आप फेल होगे, और फिर वही चीज़ सामने आ जाती है। ओके,
तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो वी हैव आर्कएंजल रेजियल, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। मैंने अभी एग्जैक्टली इसी बारे में आपसे बात करी। मैंने बोला ना कि या तो किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, किसी काउंसलर के पास जाओ, या फिर टैरो कार्ड रीडर या किसी हीलर के पास जाओ। अगर आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर या हीलर के पास जाते हैं तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि ये जो पैटर्न है ये कहाँ से शुरू हुआ है और कब से शुरू हुआ है और इसको कैसे ख़त्म करना है। आकाशिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं यही होते हैं। जो मिस्ट्रीज़ हैं कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा रिजेक्शंस क्यों आपको फेस करने पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा असफलता क्यों फेस करनी पड़ रही है, उसका रीज़न आपको पता चलेगा, उसको कैसे हटाना है, उसकी मिस्ट्री क्या है, राइट। ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो हो सकता है विदिन 15 डेज आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपको या तो किसी टैरो कार्ड रीडर या हीलर के पास लेकर जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही इस तरीके की कोई थेरेपी या काउंसलिंग जानते हो, है ना। कई बार पार्टीज़ वार्टीज़ में हम लोग मिल जाते हैं ऐसे जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझसे लोग मिल जाते हैं एंड दे उनको पता चलता है दैट आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं और मैं कई बार उनकी हेल्प करती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। ओके, सो इस तरीके से भी आपको लोग मिल जाते हैं। तो विदिन 15 डेज हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो खुद एक काउंसलर है या हीलर है या टैरो कार्ड रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, या हो सकता है वो व्यक्ति जो आपको मिलेगा वो किसी और से आपको कनेक्ट करवाए, मतलब वो किसी टैरो कार्ड रीडर को जानते हैं और उनसे आपका कनेक्शन बनवाए। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये वाली प्रॉब्लम, ये मसला आपका हल हो गया ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। पूरा 100 तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बिना परेशानियों के तो जीवन नहीं है। सो या 90% तक यस हल हो सकती हैं। वी हैव पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन। ऑल्सो सी, मैंने अभी आपको बोला कि कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपको क्लैरिटी देगा। तो हो सकता है वो जो व्यक्ति है वो मेल हो, अगर आप मेल हैं तो भी ये मेल है, और अगर आप फीमेल हैं तो भी ये मेल हैं। जिनसे आप मिलेंगे वो मेल हैं और वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, हैंडसम हैं एंड काइंड ऑफ एम्परर वाली पर्सनैलिटी है। ओके, तो वो आपको लीड करेंगे कि आपको कब, कहाँ, कैसे बढ़ना है और किस तरीके से आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी सब से गुजर रहे होंगे जब वो आपकी एज में होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एज में आपसे थोड़े बड़े हैं, और अगर एज में बड़े नहीं हैं तो मैच्योर तो फॉर श्योर हैं। दूसरी चीज़, पर्सनल पावर का ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके अंदर भी वो शक्ति आएगी कि ओके अब मुझे फाइट करना है मेरे लिए, क्योंकि लगातार जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं हो सकता है उसकी वजह से आपके अंदर वो वीकनेस आ गई हो कि ओके मैं और फाइट नहीं कर सकती, आई विल गिव अप नाउ, जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है, मुझे कुछ नया नहीं करना है, जीवन मेरा ऐसा ही है, किस्मत मेरी इतनी बुरी है तो मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड होंगी देन आपके अंदर विश्वास आएगा कि ओके अब मुझे फाइट करना है, क्योंकि मुझे अब क्लैरिटी दिख रही है। जैसे हम किसी गुफा में घुसते हैं ना, राइट, तो कई बार जब गुफाएं लंबी होती हैं तो हमें लगता है अरे लगता है इसका कोई वही नहीं है, एंड ही नहीं है, हम पता नहीं कहाँ से निकलेंगे भी या फिर नहीं निकलेंगे, वापस ही आएंगे। बट देन जब हमें प्रकाश दिखता है तो हमें लगता है ओके अभी आगे रास्ता है, तो हम और तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर हमें वो प्रकाश ना दिखे तो हम थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं कि पता नहीं आगे कुछ है भी या नहीं, कन्फ्यूजन भी होता है, राइट। लेकिन जैसे ही प्रकाश दिखेगा तो हम भागेंगे कि ओके रास्ता हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट। तो वही आपके जीवन में होने वाला है। तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके अंदर आप आते हुए देखोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि दी आई डोंट वांट टू फाइट, मैं फाइट नहीं करना चाहती, मेरे में ताकत नहीं है, बट यू विल सी ये जो 15 डेज है ना, ये 15 डेज आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। वी हैव विक्ट्री, ऑलराइट। सो यस, जहाँ पर भी आपको फाइट करना है आप फाइट करेंगे, जहाँ पर भी आपको स्ट्रगल करना है या कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने हैं आप करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मिलेगी विक्ट्री। यहाँ पर ऐसा आपके लिए दिखाई देता है।
ओके, सो विद इन 15 डेज कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। वैसे तो देखो, विशेस तो कई सारी हैं, मैरिज की हो सकती हैं, रिकन्सिलिएशन की हो सकती हैं, एंगेजमेंट की, या एक बेहतर पार्टनर मिलने की, या फिर ढेर सारा पैसा मिले इसकी, अच्छी जॉब मिले इसकी, आप जिम्मेदारी उठा पाएँ, अच्छी हेल्थ हो इसकी, राइट। कई सारी विशेस हो सकती हैं, लेकिन अगर उन सारी विशेस को एक साथ पूरा करने का कोई तरीका मिल जाए, एक एक करके नहीं, एक साथ एक बारी में, तो फिर कैसी होगी लाइफ, सोचो। सो आपके लिए वही है, जो भी आपकी विशेस है ना, वो एक्चुअली विशेस होनी नहीं थी, वो सारा सब कुछ आपको मिलना ही था। आपकी रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि वो सब कुछ तो आपको मिलना ही था, नहीं मिला क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल आया या कोई चीज़ थी जो आपको दिखी नहीं, जो हिडन थी। अगर वो खुल जाए, या वो जो चाबी है वो मिल जाए, या वो जो रूट है वो मिल जाए, तो फिर कितना आसान होगा आपके लिए ग्रो करना, है ना। तो बस वही होने वाला है विद इन 15 डेज। कोई एक चीज़ है, कोई एक पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न है, जिससे आप लोग जूझ रहे हो, आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी। सो वो कहाँ से शुरू हुई है, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी 15 दिनों के अंदर, मिलकर ही रहेगी। और जैसे ही आपको वो क्लैरिटी मिलेगी ना, आपको वो सब कुछ रिसीव हो जाएगा जो कि आपका अपना है। अभी आप कहते हो मेरा सपना है, मेरी ये डिज़ायर है, एक्चुअली वो डिज़ायर नहीं, वो है। जैसे कि आप अगर रिच लोगों को देखते हो या अबंडेंट लोगों को देखते हो, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो वो नहीं कहेंगे कि ये मेरा सपना है। अच्छी हेल्थ मेरा सपना है, मुझे मिल जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाए, मेरा सपना है, स्टेबिलिटी मिल जाए, मेरा सपना है। वो कभी आपको कहते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो जी रहे हैं, तो वो सपना कहाँ से हो गया? सपना उनके लिए होता है जिनको नहीं मिला होता, राइट। आपके केस में भी वैसे ही है, बहुत कुछ है जो आपके हिस्से का है, ऑलरेडी है, लेकिन क्योंकि कोई एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो फ्लो जो है वो अटका हुआ है। ऐसे करते हैं ना कि भाई यहाँ से पानी का बहाव है, वहाँ पत्थर लगा दो, पानी का बहाव रुक जाएगा, तो वो पत्थर लगा हुआ है, वो निकलेगा यहाँ पर से, ये रिकॉर्ड्स पर से, और ये बहुत जल्द होने वाला है। नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या देखने को मिलता है। अट्रैक्शन, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा काम आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बेहतर कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑल्सो अट्रैक्शन का ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आपसे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। अब सीधी सी बात है, जब आपसे लोग प्रभावित होंगे तो आपसे संबंध बनाना चाहेंगे, आपसे ही अपना काम करवाना चाहेंगे, है ना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका ही सामान लेना चाहेंगे, सब कुछ आपसे ही कनेक्ट करना चाहेंगे। तो सीधी सी बात है, अट्रैक्शन का कार्ड वही कहता है कि ये जो 15 डेज हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बढ़ोतरी करेगा, और ये जो बढ़ोतरी है वो आपकी वजह से होगी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, द वे यू लुक, द वे यू टॉक, इसकी वजह से। सो कहीं ना कहीं जो पैसे की बहार आप चाहते हो आपके जीवन में, वो पैसे की बहार होगी, लेकिन आपकी वजह से। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो, मतलब कि किस तरीके से मुझे बोलना है, किस तरीके से बात करना है, प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है, या आपका लुक कैसा होना चाहिए, कपड़े, बाल और मेकअप, इस सब पर बहुत फोकस कर रहे हो। तो हाँ, यही कहीं ना कहीं कारण बनेगा जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। एक और कार्ड निकाल कर देख लेते हैं। देखिए, मैं वही बोल रही थी, रिफाइनमेंट का यहाँ पर कार्ड है। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनको आप दूर कर रहे हो या फिर करना शुरू करोगे, और जैसे वो कमियां आपकी दूर होंगी, यू विल सी कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कई सारे लोग आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, बढ़ोतरी हो रही है आपके करियर में, नो डाउट। और यहाँ पर ग्राउंडिंग का कार्ड 2 बार ही आया है, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो स्टेबल एक कह सकते हैं स्थिति आपको चाहिए थी, जो फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते थे, कि कभी भी मैं पॉकेट में हाथ डालूं तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि पैसे कितने हैं मेरी पॉकेट में। मतलब कोई भी चीज़ पसंद आई, आपकी इच्छा है
कि कभी भी कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आपको ये ना सोचना पड़े कि पॉकेट में है या फिर नहीं है पैसे, या कार्ड में है या फिर नहीं है पैसे, मतलब वो तो हो ही। तो वो वाली स्टेबिलिटी भी आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द। ये तो आपके करियर का हाल है। लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है। एक्सप्रेस योर लव। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो व्यक्ति अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा या रखेंगी वो, और इसके बाद फिर एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी से कुछ कहना है और आपके अंदर वो हिम्मत आए कि आप अपने दिल की बात उनको बोल दें, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था, डिटर्मिनेशन का भी कार्ड आया था। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है कि जो भी आप चाहते हो वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ में उसे मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं किसी से रीयूनियन आपका हो जाए, आप चाहते हैं किसी से शादी हो जाए, आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करे जिसको आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि झगड़ा जो भी है वो सुलझ जाए, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो फॉर श्योर आपको विद इन 15 डेज मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपके लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो आपको धोखा नहीं मिलेगा वापस। मैं इसी पैटर्न की बात कर रही थी। मत डरिए, आप प्यार करिए अगर आपका दिल कहता है प्यार करने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद की केयर करोगे, तो सब आपको प्यार करेंगे, सब आपकी केयर करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करते, केयर नहीं करते, देन कोई आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपको केयर नहीं करेगा। हमेशा ये चीज़ याद रखो, और ये मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है गाइस। से बहुत मैटर करता है। छोटी सी चीज़ लगती होगी लेकिन सच्चे में बहुत मैटर करती है। जब आप खुद का ख्याल नहीं रखते ना, फिर कोई आपको कुछ नहीं समझता। ओके, और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव डिस्टेंट होराइजन्स। काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं। कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम्स जिनको लेकर आपको लगता होगा कि ये तो संभव ही नहीं है। जैसे अगर आप चाहते हैं विदेश जाना, या आप किसी सेलिब्रिटी से मिलना, या फिर आप एक घर खरीदना चाहते हैं, यू नो, तो इस तरीके के बड़े बड़े जो ख्वाब हैं ना, उनके पूरे होने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये सब कुछ आपको रिसीव होने वाला है विद इन 15 डेज, या फिर हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लगे। तो यहाँ पर समय के लिए मैं एक कार्ड ज़रूर, 1 से 2 कार्ड ज़रूर निकालूंगी। और यहाँ पर समय आया है विद इन 6 मंथ्स, यानी कि ये जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें आपको रिसीव होने वाली हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए वो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम है, वो क्यों है, कहाँ से शुरू हुई है, और उसको जड़ से कैसे ख़त्म करना है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है, और भी वीडियोस आप चाहते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी यूट्यूब वीडियोस आगे लेकर जाता है। और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, सो दैट आपको एवरीडे जो वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, एंड जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ कम्युनिटी में, उसका भी लाभ आप उठा पाएँ। तो ज़रूर से लाइक कर देना। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट एंड ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपको विद इन 15 डेज कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। बट उससे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो मैं यहाँ पर आपको फिर से विश करती हूँ। इंट्रो में मैंने बोला था, बट कई लोग ना छोड़ देते हैं इंट्रो, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ विश कर देना चाहिए। प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों। तो चलिए देखते हैं विद इन 15 डेज आपको क्या रिसीव होने वाला है। बट सबसे पहले देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है। ओके,
breaking point limit. Okay. Beginnings. Very nice. Try again. New direction. Then we have beauty. Okay. बॉटम में क्या है? होपलेस. ग्रुप नंबर 2, यू वॉन्ट टू ब्रेक समथिंग. कोई साइकिल ब्रेक करना, कोई रिश्ता ब्रेक करना, कोई जॉब छोड़ना, समथिंग यू वॉन्ट टू एंड. क्योंकि आपको लग रहा है कि अब और ज़्यादा आप झेल नहीं सकते, फेस नहीं कर सकते. क्योंकि अभी जिस भी सिचुएशन में आप हो, यू फील उस सिचुएशन में रहकर आप जो भी है उसको खींच तो लोगे. जैसे कोई रिश्ता है जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको खींच तो लोगे जैसे तैसे करके, बट उसकी वजह से आपकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी. क्योंकि वो खो रही है किसी वजह से. आपने पिछले कुछ 15 डेज नहीं, आई थिंक 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले आपने अचानक से खुद को बड़े गौर से मिरर में देखा है. या फिर हो सकता है कि किसी ने कोई कमेंट किया है और फिर आपने अपने आप पर ध्यान दिया है. ऐसा कुछ हुआ है और देन यू रियलाइज्ड कि आप वो रहे ही नहीं जो आप पहले थे. पहले जिस तरीके से आप खुद को ड्रेसअप किया करते थे, एक अलग ही तरीका था. कॉटन के ड्रेसेस या कोई एक टाइप था आपका कि इस तरीके से कपड़े पहनने हैं, इस कलर के पहनने हैं, एक हाथ में एक ब्रेसलेट रखना है, एक में एक महंगी सी ब्रांडेड वॉच रखनी है, पर्टिकुलर टाइप का कोई एक बैग जो किसी ब्रांड का है, बाल बनाने का तरीका, मेकअप का तरीका, यू नो कुछ एक आपका एक अपना स्टाइल था. जैसे अगर कोई आपको पीछे से भी देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये वो जा रही है, ऐसा कुछ था. सो वो कम्प्लीटली चेंज हो गया और अभी आप जो बन गए हो बहुत अलग हो. जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड हो, पता नहीं मुझे ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं अभी, क्योंकि मैरिड या अनमैरिड मैं कुछ सोचा नहीं, अचानक से आ रहे हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप मैरिड हो तो शायद आप हर वक्त ये देखते रहते हो कि आपके जो हस्बैंड हैं, आपकी जो वाइफ हैं, वो कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अफेयर तो नहीं है. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि शादी होगी नहीं होगी, या आप कोई जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं और अगर वो बेहतर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो अपना एक सेंस है ना वो जैसे उड़ गया है. आप वो रहे ही नहीं. हंसी मजाक करने वाले, खूबसूरत दिखने वाले, एक पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल ऑरा, वो चीज़ है ही नहीं जैसे. और वो आपको अभी रियलाइज़ हुआ. सो यू आर लाइक मुझे कोई चीज़ खींचनी नहीं है. अगर मैंने खींची तो ठीक है, वो चलती रहेगी. ऐसे जॉब किसी कंपनी में आप कर रहे हो, अगर आप सब कुछ इग्नोर करते हो, उसको चलाते रहे तो हाँ चल जाएगी, बट बहुत कुछ खो भी जाएगा. आप क्यों चला रहे हो? क्योंकि यहाँ से कुछ तो मिल रहा है, वो मिलेगा तो कुछ बहुत कीमती खो जाएगा. तो हम ऐसे तोल मोल करते हैं ना कि हमारे पास से जा कितना कीमती रहा है और हमारे पास आ कितना कीमती रहा है. सो कहीं ना कहीं जब वो कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि जो आपके पास से जा रहा है वो ज़्यादा कीमती है, आ रहा है वो उतना कीमती नहीं है. सो उस थॉट से ना कहीं आपके मन में ये भावना अभी आ रही है कि जो भी टॉक्सिक है या जो मेरे लिए हेल्दी नहीं है उसको मुझे किसी भी तरीके से ख़त्म करना है और अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करना है. अभी आप खुद पर फोकस कर रहे हो और करना चाहते हो आगे भी, ऐसा मुझे लग रहा है. बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हुआ. ये आपकी करंट एनर्जी मुझे लग रही है. दैट यू वांट टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू वांट टू लव योर सेल्फ, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी किसी भी ऐसी चीज़ पर जो उतनी खास नहीं है जितने कि आप खास हो, है ना. एंड गाइज मैं सच बताऊँ ना तो अपनी हेल्थ से ज़्यादा
और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा किसी को भी कुछ मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। सी, यहाँ पर सन का कार्ड है आपके लिए। यू वॉन्ट फ्रीडम, यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ। जिस तरीके से आप पहले जिया करते थे, बिल्कुल वैसी लाइफ आप चाहते हो। जब मन किया घर से निकले, जब मन किया घर वापस आए, जब मन किया वो खाया पहना, घूमे फिरे, मस्ती करी, है ना। बंधन नहीं आपको पसंद है, बंधन नहीं चाहिए आपको। आप खुलकर जीना चाहते हो, उड़ना चाहते हो। सी, इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि ये सन का कार्ड है। और इस कार्ड को देखोगे तो ये बहुत ही डार्क है। सी, बहुत ही डार्क है, बिल्कुल इस नेल पेंट के जैसा। सो कुछ भी ऐसा जो कि बहुत गहरा है, डार्क है, आई थिंक वो चिन्हित करता है किसी एंडिंग को। क्योंकि डेथ का कार्ड अगर आप देखोगे तो उससे भी ब्लैक कलर का ही बनाया गया है, राइट। तो जब कोई सिचुएशन डार्कनेस की तरफ जाती है तो बेटर होता है उसे ख़त्म ही करें, नई शुरुआत करें। सो ये दोनों कार्ड्स जो हैं एक ही जैसी एनर्जी रखते हैं। सो ये आपकी करंट एनर्जी है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू वांट टू क्रिएट योर लाइफ, योर डेस्टिनी। ऐसा नहीं है कि हाँ जीवन में ये है, जो भी है वो झेल लो, वो सह लो। अभी आपका ऐसा है कि नहीं, ये जो तकलीफ़ें हैं ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसा है कुछ लोग आपको आई थिंक बहुत ज़िद्दी कह रहे होंगे इस वक्त, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर है ये चीज़। तो आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली हैं इस दौरान आपको, इस एनर्जी को जब आप रख रहे हैं तो। सो वी हैव सर्विस ब्रिंगिंग वैल्यू। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिनकी वजह से वापस से आप खुद को वैसे ही अप्रिशिएट करना शुरू करोगे जैसे पहले किया करते थे। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एक लाइफ जीते थे जो कि शायद उनकी मर्ज़ी की थी, जैसे कि चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना। अभी आप जिस जगह पर हो शायद वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। यू नो, आई थिंक ये सब कुछ था आपके साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली वो सारी चीज़ें आप रीस्टार्ट करोगे। दूसरों की हेल्प करना, खुद की केयर करना, वो सारे काम करना जिससे कि आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं इस ब्रह्मांड का। आपको यूं ही बनाकर नहीं भेजा गया। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आपको बोला हो दैट यू आर वर्थलेस, आप किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। वापस से वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप देखेंगे कि बहुत से लोग वेट करते हैं आपका। ऐसा होगा, वो स्ट्रेंथ, वो ऑरा वापस आएगा, वो इम्पोर्टेंस वापस आएगी आपके अंदर। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है। और यहाँ पर मैं ऐसे भी फील कर रही हूँ इस कार्ड को देखकर, जैसे नहीं आप कुछ पुराने लोगों से मिलने वाले हो, जिनके साथ आप पहले काम किया करते थे, जिनके साथ आप अर्निंग से हटकर कुछ एक्टिविटीज़ किया करते थे, जहाँ पर अर्निंग नहीं है, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। तो ऐसे कुछ लोगों से, ऐसे ग्रुप से आप मिलने वाले हो वापस से। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है आपके लिए। देन वी हैव रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एन्जॉय। यू आर गोइंग टू मीट समवन जो आपको सच्ची खुशी देगा। अब ये पुराना कनेक्शन है जो वापस से चेंज होगा या फिर नया कनेक्शन मिलेगा, वो तो आप ही देखना। लेकिन ये है, प्यार आपके जीवन में आ रहा है, रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप से ही परेशान हो तो ट्रस्ट मी, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये पूरी तरीके से आपके अंदर की कमी को ना भर देगा। क्योंकि कमी तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होती है। आपको प्यार चाहिए, ढेर सारा प्यार, और वो प्यार ही आपको नहीं मिलता। तो रिलेशनशिप से आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिल टूटने से दिक्कत है। और दिल टूटने से भी नहीं है, दिल टूटने के बाद में जो इतना समय लग जाता है ना उसको हील करने में, उसमें दिक्कत है। अभी इधर टूटा उधर ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है,
बट ये जो लंबा पीरियड चलता है ना, जिसमें आप भूल नहीं पाते, चीज़ें बार बार याद आती हैं, उससे दिक्कत है। तो ट्रस्ट में ये जो कनेक्शन आपको मिल रहा है ना, ये कनेक्शन आपके अंदर के खालीपन को दूर करेगा। सो दूसरी ब्लेसिंग तो आपके लिए ये है, ये व्यक्ति आपको जीना सिखाएगा या वो सिखाएंगी, जो भी है। सो वी हैव अट्रैक्शन, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। जो ब्यूटी, जो अट्रैक्शन आप हमेशा से चाहते थे आपके अंदर, जो ऑरा आप चाहते थे कि लोग आपको देखें तो देखते रह जाएं, आपसे बात करना चाहें, आपसे दोस्ती करना चाहें, वो चीज़ आप वापस से रिसीव कर रहे हो। यस, कई सारे नए दोस्त आपके बनेंगे, कई सारे लोग आपके सामने प्रपोजल रखेंगे, कई सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, कई सारे लोग आपका नंबर मांगेंगे। अब वो आप पर बनता है कि आप किसको नंबर दोगे या फिर नहीं। एक बात मैं बताऊं आप लोगों को जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, आप स्पेशल थे, आप स्पेशल हो, आप आगे भी स्पेशल रहोगे। लेकिन आपका एक नेचर है जो मैं महसूस कर रही हूँ, आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते। ऐसा है, आप चाहते हो कि आपके आसपास के लोग ऐसे हों जो आपकी खुशी में खुशी देखें, और ऐसा नहीं कि दुखी होकर खुशी देखें, वो आपके जैसे ही हों। जैसे कि मान लीजिए आपको खाने में आपको चॉकलेट पसंद है, ओके, तो आप ऐसे लोगों को अपने आसपास चाहते हो जिनको भी चॉकलेट पसंद है। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए बोल रहे हैं कि हाँ इसे चॉकलेट पसंद है तो हम भी खा लेंगे, क्योंकि आप उनसे भी नहीं चाहते हो कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। ना आप चाहते हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, ना आप चाहते हो कि वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप चाहते हो सब खुश रहें। आप ओके, जियो और जीने दो वाला हाल है, आपके केस में वो है। तो जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती ना, और क्योंकि आप हर्ट नहीं करना चाहते, आप ना नहीं कहना चाहते, तो आप सफ़र करते हो। अगर आपको अलग तरीके के लोग मिल गए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई दुखी हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा नहीं होता जहाँ पर आप उसे जीना सीख लें। आदत नहीं पड़ती आपको। आपका कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा हो जाता है कि जैसे हम किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो हो जाता है ना, मतलब या हमारे घर कोई गेस्ट आया, हम किसी के घर गए रिश्तेदारी में, तो हम क्या सोचते हैं, अरे 2-3 दिन है, अरे हफ्ता भर है, निकाल लो, फिर तो अपने घर जाना है। वो हाल आपका हो जाता है। एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल है आपके लिए। और सोचो अगर वही मेहमानी लंबी चले तो, है ना, आपको बोला जाए कि आप इन्हीं रिश्तेदारों के साथ ही रहोगे बुढ़ापे तक, तो घुटन होगी ना। तो उसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है, आपकी ब्यूटी पर पड़ता है, आपके पूरे ऑरा पर, आपकी पूरी पर्सनालिटी पर उसका असर पड़ता है। ये दिक्कत होती है आपके साथ। सो उसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। क्लियरली यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल आपको चाहिए था ना, उस तरीके का माहौल या उस तरीके के लोग आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लीडरशिप का। नाउ यू आर गोइंग टू लीड योर लाइफ। आपको किसी के अंडर नहीं रहना है अभी, आप अपनी लाइफ खुद ही लीड करेंगे, ऐसा यहाँ पर आ रहा है आपके कार्ड्स में। ओके, ऑलराइट, देखते हैं आपके करियर में क्या कुछ है। सो वी हैव द वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। कहीं घूमने के लिए जाओगे या फिर बिजनेस ट्रिप है, या तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, या फिर हो सकता है आप बाहर कहीं पर काम करने के लिए जाओ, संभव है। मतलब ट्रैवल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है। अगर आपका सपना था कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं उसके थ्रू आप कहीं जाएं, दूसरी कंट्री में कहीं रहने के लिए, वहाँ जाकर काम करें, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर अभी काम करते हैं वहाँ पर आप पूरी तरीके से ख़त्म करें, रिज़ाइन करें और किसी और कंपनी को ज्वाइन करें, या फिर अपनी मर्ज़ी का कोई स्टार्टअप करें। सो करियर के लिए वर्ल्ड का कार्ड अगर आता है तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके के बंधन से आप मुक्त हो रहे हो। आपका जो पैसा है वो अभी ऐसे आएगा कि आप फ्रीडम भी इंजॉय करोगे और पैसा भी आपको मिलेगा। सो करियर के लिए वर्ल्ड का कार्ड बहुत कम आता है। वो बहुत फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनके लिए वर्ल्ड का कार्ड आए करियर में, यानी कि पैसे का फ्लो रहेगा लेकिन कोई जकड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, तो कोई ऐसा काम आपको मिलेगा। सो वो होने वाला है। और ये भी दिखाई देता है कि अगर आपके पास काम नहीं है या काम बदलना चाहते हो तो अभी कोई यात्रा है आपकी, आई थिंक दिसंबर में, तो वहाँ से आप फाइनेंशियली चीज़ें बदलेंगी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में।
कोई बेहतर जॉब आपको मिल सकती है या कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, बिजनेस आपका बन सकता है, कुछ बढ़ोतरी होगी। बट दिसंबर का टाइम यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, मैं रीडिंग कर रही हूँ 15 डेज़ के लिए, लेकिन टाइमिंग यहाँ पर दिसंबर की आपके लिए आई है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो काफ़ी मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसको बहुत समझ है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। ऐसे टिप्स देते हैं ना लोग, इस तरीके से एडवर्टाइज करो अपने प्रोडक्ट्स को, इस तरीके से अपने बॉस को खुश करो, इस तरीके से अपने कोलीग्स को खुश करो, इस तरीके से प्रोजेक्ट अपना पूरा करो, ये टेक्निक होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको समझाएगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, कि पैसा भी आपके पास आए लेकिन मेहनत भी हद से ज़्यादा ना पड़े। तो ये होने की यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। ओके, लव लाइफ में देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है। एक तो देखो यहाँ पर दिख ही गया, दूसरा यू डिजर्व लव। यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले तो कि दुनियादारी की बातें छोड़ दो, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन टिकेगा आपके पास नहीं टिकेगा। सबसे पहले देखना है कि आप खुद को कितना प्यार करते हो और कैसे प्यार करते हो। यूनिवर्स ये कह रही है कि प्रेम डिज़र्व करते हैं आप। तो अगर आपको प्रेम नहीं मिल रहा है कहीं, तो वहाँ से आप निकलिए, नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से जान पहचान करिए, नए रिश्तों को अपने जीवन में आने दीजिए। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये वो समय है जब आप अपनी एनर्जी क्लियर करिए और नए लोगों को अपने जीवन में आने दीजिए। अगला कार्ड है यहाँ पर पैशन का। आपको बोला गया है कि नाउ वेट फॉर योर सोलमेट, ये ट्रू सोलमेट, ट्रू लव। जब आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलेंगे ना, तो वापस से वो पैशन फील कर पाएंगे जिसको आपने कहीं ना कहीं खो दिया। देखिए, अगर आप मैरिड हैं, आई एम श्योर अभी आपका हाल ऐसा हो गया होगा कि पहले तो मैं बहुत ड्रीम किया करती थी या किया करता था कि मेरा पार्टनर मिलेगा, फिर हम ऐसे घूमने जाएंगे, ऐसे हक करेंगे, ऐसे किस करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ फील ही नहीं होता अंदर से, राइट। शायद ये चीज़ें बेकार थी, ये सिर्फ दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, ये होता नहीं है, ये होता है गाइस, लेकिन सही व्यक्ति मिले तो होता है। आपने वो मूवी देखी है ना 3 इडियट, उसमें भी यही डायलॉग था ना, जब आमिर बोलता है करीना को कि कभी तुम्हारा दुपट्टा उड़ा है क्या, कभी इस तरीके से, देन शी इज़ लाइक ये फिल्मों में होता है। तो वो बोलता है फिल्मों में नहीं होता, होता है रियल लाइफ में भी, लेकिन बंदा सही होना चाहिए, प्यार होना चाहिए तब। तो आपने कहीं ना कहीं वो रोमांस, वो प्यार अभी तक पाया नहीं है, फील नहीं किया है, सेलिब्रेट नहीं किया है, इसलिए अभी आपको लगता है कि पैशन जैसा कुछ नहीं होता, मूवीज़ में देखने भर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम आ रहा है जब आप ये सेलिब्रेट करेंगे। ओके, एंड हाँ, यहाँ पर फ्लर्ट का भी कार्ड है, सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया करो, इतना भी ज़्यादा सीरियस मत हो लाइफ के बारे में। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे फ्लर्ट करो कि किसी का दिल टूटे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं फ़नी टाइप, हल्की फुल्की बातें बोल देना। सो बहुत ज़्यादा ऐसे मत बनो कि अरे तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों बोल दिया, फ्लर्ट क्यों किया। टेक इट ईजी, ओके। और क्या आप रिसीव कर रहे हैं, लेट्स सी। कुछ कार्ड्स और देखूंगी, फिर आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। सो वी हैव लवर्स का कार्ड, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती क्योंकि ये न्यूड है। सो अगेन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दैट यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम वेरी सून, विद इन 15 days यू आर गोइंग टू मीट हिम। ऑलराइट, एंड यहाँ पर है मेन फीमेल भी, यहाँ पर आया था आपके लिए मैच्योर मैन, यहाँ पर आया है मेन फीमेल। सो यू आर गोइंग टू मीट योर काउंटर पार्ट। ओके, विद इन 15 days आपकी ये मनोकामना पूरी हो रही है। अगर ये थी और अगर नहीं थी तो यूनिवर्स को पता था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर है, मतलब अगर आपने नहीं मांगा है देन यूनिवर्स जानती है कि आप ये चीज़ चाहते हैं ना। लेट्स सी कितना समय लगेगा। वैसे तो 15 days की मैं बात कर रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए समय ज़्यादा भी लग जाता है और कम भी लग जाता है। सो लेट्स सी क्या है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट 24 hours, कुछ लोगों के लिए आने वाले 24 घंटों में ही उनकी ये चीज़ उनको मिलने वाली है। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस गाइज। तो इतना ही था आज के लिए तो मेरे पास आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं और ज़्यादा तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए अगर आप बिलीव करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स में। ओके, सो आजमा के देखिए क्या कुछ होता है और फिर आकर फीडबैक दीजिए, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम और कई सारे वीडियोस लेकर आएँ आप लोगों के लिए जब आप अपना प्यार दिखाते हो। ओके,
ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। जस्ट अ मिनट गाइस, ये कैमरा ठीक कर लेती हूँ। अभी थोड़ा ठीक है कैमरा। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आप देखना है उसके बारे में, फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्या आप रिसीव करने वाले हैं विद इन 15 डेज। ओके, एंड उससे पहले विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आई प्रे कि आपकी हर एक मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। सो देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आपकी। स्ट्रेस, ओके, फाइनलिटी, एंड वी हैव ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना सोल पर्पस उनको पता है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसानी से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एंड कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को आप छोड़ना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर? ओवरऑल एनर्जी ये कहती है दैट यू वांट टू एंड अ साइकिल। ऐसा पाइल नंबर 2 में भी आया था, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है। बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या फिर कार्मिक कनेक्शन में हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे कि मान लीजिए आप पसंद करते हैं किसी व्यक्ति को, और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको प्रपोज करे, या फिर अगर आपने प्रपोज किया है तो आप चाहते हो कि वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो नहीं कर रहा। प्रपोज करना तो छोड़ दो, मतलब वो अपनी तरफ से क्या करेगा या करेगी, या आपने किया है तो उसको ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप में हो तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। रिलेशनशिप मतलब शादी की तरफ नहीं जा रहा। हो सकता है कि आप लिव इन में रहते हैं, हो सकता है कि फिजिकल होना वो सब कुछ हुआ है, लेकिन शादी के बाद पर झगड़ा हो जाता है, और आप नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या करना है। शादीशुदा हो तो फिर एक अच्छी मैरिड लाइफ आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इस तरीके की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हैं आप लोगों के बीच में। डाइवोर्स लेना चाहते हो बट देन किड्स हैं, राइट? इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे साइकिल्स चल रहे हैं जिनको आप एंड करना चाहते हो, बट द सेम टाइम हाउ टू एंड इट पता नहीं। छोड़ना तो चाहते हो, लेकिन कैसे छोड़ें, राइट? तो ऐसा हो सकता है कार्मिक कनेक्शंस में हो, कार्मिक पैटर्न्स हैं, छोड़ना है लेकिन वो पीछे खींच लेते हैं। फिर आप हिम्मत करके कोई तो सोल्यूशन निकालते हो, 4 लोगों से बात करते हो, इकट्ठा करते हो, उसके लिए रिचुअल्स करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, कई लोगों से मिल रहे हो। किसी ने कह दिया माता रानी की पूजा करो, किसी ने कहा हनुमान जी की प्रार्थना करो, किसी ने कुछ बता दिया, वो सब कुछ कर रहे हो, और फिर लगता है कि एग्जैक्टली काम करेगा तो क्या करेगा। थकान होने लग गई है। एक अच्छा जॉब चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, स्टेबल होना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो गया है कि अभी लग रहा है सब कुछ छोड़ दो। ना मेरे को पूजा पाठ करनी है, ना मेरे को कोई रिचुअल करना है, ना मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, ना मुझे किसी से बात करनी है, ना मुझे किसी से कुछ कहना है। मुझे साइलेंट रहना है, मुझे किसी से बोलना नहीं है, किसी से कुछ बताना नहीं है, मुझे सब लोग अकेला छोड़ दो, दैट्स इट। सो ये वाली एनर्जी आई थिंक अभी हाल फिलहाल में आपकी है। बताओ मुझे कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। अगर ऐसा लगता है ना गाइस, तो आप मुझे बताइए। मैं कम्युनिटी में आप लोगों के लिए रिचुअल शेयर करूंगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रिचुअल शेयर किया था, और लोगों ने तुरंत उसको ट्राई किया, एंड तुरंत उनका फीडबैक आया कि दीप बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं हम, हल्का फील कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी रेमेडीज़ वगैरह शेयर करूँ, टेक्निक्स शेयर करूं, तो मुझे बताओ। मैं कम्युनिटी में रोज़ एक टेक्निक शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं, बुक भर के, मतलब जो मैंने राइट डाउन करी है भर के मेरे पास है रिचुअल्स। आप मुझे बताओ तो मैं शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ? यू वॉन्ट टू बी अलोन? ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं चला जाऊँ, अकेला रहूँ, कोई मेरे से बात ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये टेम्परेरी है, बाद में फिर ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर लगेगा अरे ये तो लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। और फिर कई बार लगता है कि बहुत अकेला। तो अभी हाल फिलहाल में ये वाली एनर्जी है। ओके,
5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सोसाइटी के हो सकते हैं, आपके मन के हो सकते हैं, आपके रिश्तों के हो सकते हैं। ओके, अंदर ही अंदर फाइट चल रही है, ये सही है कि वो सही है, छोड़ दूँ कि चली जाऊँ, वापस से चीज़ें ठीक करूँ या फिर सरेंडर करूँ, क्या नहीं करूँ, वो वाला कॉन्फ्लिक्ट है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे आइडियाज़ हैं माइंड में, बट उनको भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। you know, you want to do this, you want to write a book, you want to write poems, poetries, you want to do sketching, you want to cook, you want to so many things, business करना है, जॉब भी करना है, लेकिन बैलेंस ही नहीं हो पा रहा। ये चीज़ भी है कहीं ना कहीं आपके साथ, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ आपसे रेजोनेट किया? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे बता दो। और अब हम देखेंगे कि ऐसी ही एनर्जी के साथ आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी आपकी एनर्जी चल रही है ना, इसी एनर्जी के साथ आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बट स्टिल आपकी प्रार्थनाएं भी तो हैं साथ में। सो लेट्स सी आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। करियर, हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न। देखो, अगर ये उदासी आपके अंदर पैसे की वजह से है, करियर की वजह से है, जो जॉब चाहते हो नहीं लग रहा, एग्ज़ाम देते हो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर विद इन 15 डेज आपको समझ आएगा कि कोई तो पैटर्न है जिसको आपने तोड़ना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सकता है एक ही तरीके की एनर्जी के साथ जाते हो, एक ही तरीके की प्रिपरेशन के साथ जाते हो, और वो चीज़ काम नहीं कर रही है आपके लिए। IAS, PCS, अगर ये एग्ज़ाम्स आप देखोगे ना, बच्चों को देखोगे, कैंडिडेट्स जो हैं, यू विल सी कि उनको भी ये बोला जाता है कि आप इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हो तो ये पैटर्न आपको तोड़ना होगा, ये पैटर्न आपको अपनाना होगा, राइट। पुरानी वाली चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो ऐसा है, अभी यूट्यूब का भी ऐसे ही है। जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, वो भी ये चीज़ देखते होंगे और मानते होंगे कि जो हैशटैग्स या कीवर्ड्स पहले काम करते थे अब नहीं करते। जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल पहले यूट्यूब ले लेता था या वीडियोस को आगे बढ़ा देता था, अभी वो नहीं है ना। ये सब कुछ, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो मे बी आप पढ़ाई ऐसे कर रहे हो या जॉब सर्च ऐसे कर रहे हो जो कि पुराना पैटर्न है और जो आप अभी काम नहीं करेगा, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि एग्जैक्टली कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, या फिर किस तरीके से आपको इंटरव्यूज़ देने हैं जिससे कि आपको एक बेहतर जॉब मिले या बिज़नेस आपका आगे बढ़े। तो इसकी क्लैरिटी विद इन 15 डेज आपको मिलेगी। ओके, और जैसे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी तुरंत आपकी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वांटेड लिखा है, सी। सो आपकी मांग यहाँ पर बढ़ने वाली है। ओके, अगला देखते हैं क्या है। खुद निकल कर आया है ये कार्ड, 2 हैं। लीडरशिप, कम ऑन, पर्सन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर करियर के लिए मैसेजेस आए और मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपको समझ आएगा कि इस पैटर्न के साथ नहीं, उस पैटर्न के साथ में काम करना है, और वैसे ही यहाँ पर देखिए वांटेड लिखा है, तुरंत आपकी मांग बढ़ जाएगी। और यहाँ पर लीडरशिप का कार्ड आपके लिए आ चुका है। एक एम्परर की एनर्जी है, वोट टुडे। लोग डिमांड करेंगे आपकी, और ये विद इन 15 डेज होगा, और ये अचानक से होगा। ये विल बी लाइक, अरे ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये होगा। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल कर आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत बड़ी पोजीशन पर है, ये व्यक्ति आपको गाइड करेगा आपके किसी नेचर की वजह से। जैसे मैंने कई बार देखा है कि लोग इसलिए हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग है, या ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत ऑनेस्ट है, या सच में ये बहुत सीरियस है अपनी जॉब को, करियर को लेकर, अपनी लाइफ को बनाने को लेकर। तो वो इम्प्रेस होकर साथ देते हैं, राइट, किसी भी चीज़ से। या बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, इस बात से इम्प्रेस होकर, या फिर हो सकता है कि वो सोचे कि हाँ इस व्यक्ति के साथ मैं आगे काम करूँगा। तो ऐसा भी संभव है। तो या तो इस पोजीशन पर आप पहुंचने वाले हो, या इस पोजीशन पर ऑलरेडी कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जैसे कि आप बनना चाहते हो, वो व्यक्ति आपको हेल्प करेगा उस पोजीशन को पाने के लिए जो आप पाना चाहते हो। ओके, वी हैव फिजिकल इश्यूज, इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरी।
अब ये कार्ड बताता है कि बी केयरफुल, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो इस तरीके की चीज़ें होने की संभावना रहती है, या ऑलरेडी हो सकता है कि ऐसा हुआ है, तो आप कृपया करके थोड़ी सी सावधानी बरतें। ठीक है, ये आपको बोला गया है कि थोड़ा इलनेस वगैरह हो सकती है बिकॉज स्ट्रेस का लेवल हाई है, सो बी केयरफुल। आप जो चाहते हो वो आप रिसीव ही करने वाले हो बहुत ही जल्द, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, और क्या आपको रिसीव होने वाला है हम चेक करेंगे। सो वी हैव रिफाइनमेंट। हाँ, कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सो वो कमियां आपके अंदर से दूर होंगी। ओके, ओवरऑल यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी से ये पता लग रहा है कि कोई गुरु आपको मिलने वाला है विद इन 15 डेज। ठीक है, ये व्यक्ति आपको डायरेक्शन दिखाएगा, ये व्यक्ति आपको गाइड करेगा, ये व्यक्ति आपको प्रिपेयर करेगा। जैसे आप जब मॉडलिंग के लिए जाते हो या किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए जाते हो, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और समथिंग, आपने देखा होगा वो सभी लोग बोलते हैं कि हमारे ये कोच थे, इन्होंने हमें चलना सिखाया, इन्होंने हमें बात करना सिखाया। इनफैक्ट वो सिखाते हैं कि आप स्माइल भी कैसे करो, मतलब आपके कितने टीथ दिखने चाहिए और कितने नहीं, कितने इंचेस की स्माइल आपको रखनी है। सुना है ये सब कुछ? सुनो, पढ़ो इसके बारे में, वो ये तक आपको बताते हैं। उसके बाद वो कहीं वो पड़ाव को पार कर पाते हैं वो लोग। तो इतना हमें गाइडेंस की नीड होती है लाइफ में अगर हम कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है विद इन 15 डेज, जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ये व्यक्ति आपको सिखाएगा, और आपके अंदर की जो कमियां हैं वो दूर होंगी। तो बेशक आप जो चाहते हो मिलेगा ही मिलेगा। एंड सी, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आ गया आपके लिए। सो विद इन 15 डेज आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर की आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके करियर को लेकर ही है। स्टिल आई सी सम कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो करियर में तो देखो आपको पता चल गया, आपके करियर में अगर आप स्टक हो, आपको लग रहा है कि आप बेहतर नहीं कर पा रहे हो या बेहतर रिजल्ट नहीं आपको मिल रहा है, तो जहाँ पर कमी है ना, उस कमी को सुधारने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको गाइड करेगा, सलाह देगा। और जैसे ये व्यक्ति आपको मिले ना, तुरंत पकड़ लेना, फिर उसकी जगह आप होगे। देन वी हैव सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। हो सकता है ये जो व्यक्ति है यही आपका सोलमेट हो जो आपको गाइड करे। इनके साथ में ही आपकी लव लाइफ शुरू हो जाए अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी व्यक्ति के साथ में हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कन्फर्मेशन है कि हाँ यही आपके सोलमेट हैं, इन्हीं के साथ में आप अपना फ्यूचर प्लान करना शुरू करिए। एंगेजमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर आती है बहुत से लोगों के लिए। ये जो 15 डेज हैं बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि आपकी एंगेजमेंट होगी। लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, कंग्रेचुलेशंस गाइज। तो यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट दिखाई देती है। देन वी हैव यहाँ पर लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि लव लाइफ में आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है। अगर आप चाहते हो लव लाइफ में आगे बढ़ना, तो इसको ना सरेंडर करो, मैनिफेस्ट करो और सरेंडर करो। ये चीज़ आपने पहले भी रियलाइज़ करी होगी। जब भी किसी चीज़ को पाने के लिए आप पीछे पड़ जाते हो ना कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ और दूर होती है आपसे। और जैसे आप ऐसे सोचते हो कि ठीक है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिले तो सही ना मिले तो सही, मुझे नहीं अब कोई परवाह है, वैसे वो चीज़ वापस आपके पास आती होगी। तो करियर में भी वो चीज़ है और लव लाइफ में खास करके ये चीज़ है। अगर लव लाइफ में आप किसी को पसंद करते हो और अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हो, वो व्यक्ति आपसे दूर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि ठीक है अब मुझे आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट मैरिज, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट रिलेशनशिप, लव एंड ऑल, वैसे वो चीज़ आपको रिसीव हो जाती है। सो ये 15 डेज में यू विल रियलाइज। ऑफिशियल पर्सन देखो यहाँ पर फिर से आया है, यहाँ पर आया था पर्सन ऑफ अथॉरिटी और यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन। तो या तो आप इस पोजीशन पर पहुंचने वाले हो बहुत जल्द, या फिर ऐसा ही कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। गाइस कंग्रेचुलेशंस। क्या बनना चाहते हो मुझे बताओ। तो बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है गाइस, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर है वेल्दी मैन का कार्ड नंबर 13। हो सकता है आपका बर्थ डेट हो ये 13। They are going to celebrate your life. पैसा, पोजीशन, पावर, abundance, prosperity, ये सारे वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं। You are going to celebrate this energy very soon.
कोई व्यक्ति जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, हो सकता है वही व्यक्ति आपके सामने आए और वही आपको गाइड करे। यस, सो ये होने वाला है गाइस। और देख लेती हूँ कुछ, बाकी तो इतना ही है आज आपकी रीडिंग में, इतना ही था मेरे पास जो मैं शेयर कर सकती थी। बाकी यहाँ पर लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स के भी मैसेजेस हैं आपके लिए। सो अगेन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके जीवन में, हीलिंग भी आपकी होने वाली है, क्योंकि जब आपका काम बन जाएगा तो सीधी सी बात है हीलिंग हो जाएगी। हमें हीलिंग की नीड कब होती है? जब हमारी विशेष पूरी नहीं होती और हम दुखी हो रहे होते हैं लगातार। हीलिंग हो जाएगी। प्यार भी आपको मिलेगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोलमेट का कार्ड आया है आपके लिए। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट लव एंड यहाँ पर एजुकेशन भी है, राइट। तो जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जहाँ पढ़ाई करनी है उसके सपोर्ट में चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप खुद पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि टीचिंग का भी है यहाँ पर मैसेज, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो एज अ टीचर, आप काम करना चाहते हो, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी किसी के गाइडेंस से। ओके, यस। यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर पाऊँगी या फिर नहीं। बिल्कुल कर पाओगे, जहाँ तक है कार्ड्स में तो यही आ रहा है। बाकी 15 डेज़ के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ स्टिल। आई विल चेक कार्ड्स, क्योंकि हर किसी के लिए 15 डेज़ में ये मनोकामना पूरी हो जाए संभव नहीं है। तो अगला समय क्या आएगा? इन 29 डेज़। ओके, नहीं तो नेक्स्ट मंथ का भी आया है यहाँ पर कि इन डेट्स में आपकी ये विशेस पूरी हो सकती हैं। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज। यही था मेरे लिए आज आपके लिए शेयर करने के लिए मेरे पास। सो शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर और इस तरीके की रीडिंग्स चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।